अच्छा भाई, तो ये जो वीडियो है ये मैं अभी आपको सुनाऊंगा कि जो थर्ड टाइम मेरा ड्राइविंग टेस्ट है 3 सितंबर को हुआ, अभी 4 दिन पहले, वो भी फेल हो गया तीसरी दफ़ा। बहुत ही अनलकी में, लेकिन क्या हुआ भाई। पहली बात तो ये कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई गाना गाऊं खुशी का, क्योंकि मुझे इस दफ़ा अफसोस बिल्कुल नहीं है कि क्यों फेल हुआ। फेल होना ही था। अब मेरी वजह नहीं थी, वो जो एग्ज़ामिनर था उसकी वजह थी। वो ऐसा एग्ज़ामिनर था, अपनी ज़िंदगी में इतना बददियानत, बैड पर्सन, रूड, क्रूअल, और भाई मामूली सी बात पे जिसका मूड ऑफ होता हो, ऐसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। फर्स्ट टाइम देखा। किस्मत मेरी ख़राब थी, अदरवाइज़ अगर मुझे कोई अच्छा सा बंदा मिलता तो इस दफ़ा मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता। मैं 1 सितंबर को पाकिस्तान से आया और भाई 3 सितंबर को मेरा ड्राइविंग टेस्ट था तीसरी दफ़ा। ड्राइविंग टेस्ट से पहले मैंने 2 घंटे की एक क्लास ली और 4 बजे 4:15 मेरा ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट हुआ। तो एज़ यूजुअल वो मैंने भी एक डब्बा उठाया, उसमें नाम देखा, मेरी किस्मत का परवाना वो था भाई खारालम्बोस। खारालम्बो से भाई अल्लाह सबको बचाए जिनका ड्राइविंग टेस्ट निकोसिया में होना है, क्योंकि उसने किसी को ड्राइविंग लाइसेंस देना नहीं है। जैसे किसी की किस्मत में लिखा हो तो वो दे देगा, अदरवाइज़ उसके हाथ से मेरा ख्याल है किसी को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा नहीं। खारालम्बोस ने भाई मुझसे सिग्नल पूछे और सिग्नल का टेस्ट मैंने पास किया। 5-6 सिग्नल ही पूछे, 4-5 ऐसे ही। मुझे कहा गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। मैं गाड़ी में जाके बैठा, खारालम्बोस आया। खारालम्बोस ने मेरा टेस्ट स्टार्ट किया और सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था 5-6 मिनट या 7-8 मिनट तक। उसके बाद भाई क्या हुआ, उसके बाद 2 वाक़ये हुए जिसकी वजह से उसका मूड ऑफ हुआ। पहला वाक़या ये कि भाई एक रेजिडेंशियल एरिया था, घर थे और उसमें छोटी रोड थी, जो घरों के बीच में रास्ता है। उसमें मुझे कहा कि लेफ़्ट टर्न लो। अब लेफ़्ट टर्न बहुत ही कम जगह में था, तो मुझे स्पीड बहुत ही कम करनी थी। मतलब सेकंड गियर में मैं टर्न नहीं ले सकता था। जैसे कि रूल है कि भाई आप पार्किंग में भी जाओगे, मेन रोड से पार्किंग में एंट्री तो फर्स्ट गियर में करोगे और स्पीड इंतहाई कम करोगे। अब वैसे ही सिचुएशन थी, तो मैंने स्पीड इंतहाई कम की और गियर फर्स्ट लगाया, स्पीड कम करके। पार्किंग वाला सीन था, जिस तरह के पार्किंग में एंटर होते हैं। अब भाई इसका मूड ऑफ हुआ, कहता है कि आपको इतनी स्पीड कम करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आगे से उसने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी नहीं बोला और हम आगे गए। लेकिन मैं समझ गया कि इसका मूड ऑफ हो गया है इस बात से। फिर हम आगे गए तो आगे एक ऐसा जंक्शन तो नहीं था, लेकिन एक दूसरी रोड हमारी रोड से मिल रही थी और प्रायोरिटी हमारी थी, हमारी गाड़ी को जाना था और दूसरी गाड़ी को रोकना था। अब आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हर जगह पे रोड पे ऐसे लोग होते हैं जो कि रूल्स फॉलो नहीं करते और गलतियां करते रहते हैं। अब उधर उस जो दूसरी छोटी रोड हमारी रोड से मिल रही थी, वहाँ से जो गाड़ी आ रही थी उसको रुकना था, उसके लिए स्टॉप था और हमें गुजरना था, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। और मुझे ऐसा लगा कि अगर ये नहीं रुकेगा और मैं अपनी प्रायोरिटी को यूज़ करते हुए आगे जाऊंगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। रूल के लिहाज से मुझे स्पीड कम नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर हमको एक्सीडेंट से बचना था तो फिर मुझे स्पीड कम करनी चाहिए थी, अदरवाइज़ हमारी टक्कर हो जानी थी, चांस था। अब मैंने मुनासिब यही समझा कि मुझे स्पीड थोड़ी कम करनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा अब गलती कर रहा है तो मुझे उसकी गलती की वजह से ख़ुद को हादसे से बचाना ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। इसलिए मैंने थोड़ी सी स्पीड कम की, ताकि अगर वो नहीं रुकता, अब मुझे अंदाज़ा हो जाए कि रुकता है कि नहीं रुकता। अगर नहीं रुकता तो लाजमी फिर उसको गुजरने देना चाहिए, अगर जी प्रायोरिटी मेरी है। अगर रुक जाता है तो चलो, मैं थोड़ी सी स्पीड कम करके अंदाज़ा वैसे लगा लेता हूँ ताकि टक्कर ना हो। मैंने थोड़ी सी स्पीड कम की, इस बंदे को भी गुस्सा आया और कहा कि क्यों तुम्हारी प्रायोरिटी है, क्यों स्पीड तुम कम कर रहे हो। मैंने कहा आपने देखा कि वो गाड़ी रूल्स फॉलो नहीं कर रही थी और टक्कर होने का ख़तरा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने के लिए स्पीड कम की ताकि एक्सीडेंट से बचूं। कहता है नहीं, आपने देखा नहीं कि वो एट द एंड रुक गई फिर। अच्छा, और उसने गाड़ी का कंट्रोल लिया
खुद, क्योंकि एक क्लच ब्रेक और एक्सेलेटर उसके पास भी होता है, वो गाड़ी का कंट्रोल सिवाय स्टेयरिंग को ऐसे हाथ से पकड़ते हैं जब आपसे कंट्रोल लेते हैं, बाकी चीज़ें उसके पाँव में आप ही की तरह होती। उसने भाई गुस्से से गाड़ी का कंट्रोल लिया मुझसे और एक्सेलेटर को भूम 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 किया और ऐसे, और गाड़ी को स्पीड में किया और स्टेयरिंग भी मुझसे ऐसे ऐसे करने लगा, गुस्सा दिखाने लगा मुझे। अब मेरा तो उसने दिमाग शॉर्ट कर दिया और मैं उसी वक्त समझ गया कि अब इसने तो ड्राइविंग लाइसेंस देना ही नहीं, क्योंकि अब जो हो रहा है उसे तो यही पता चल रहा है कि ये तो नहीं देगा। और इतना मेरा दिमाग उसने ख़राब किया कि मैं ये सोच रहा था कि अभी जब उसने मुझे बैक कंट्रोल दिया गाड़ी चलाने का थोड़ी देर बाद, तो मैं सोच रहा था कि मैं इधर ही गाड़ी रोक दूं और उसको बोलूं कि सर आप आ जाओ और ड्राइविंग स्कूल तक वापस लेके आप ही चले जाओ, मुझे पता है कि आपने देना तो है नहीं और न मैं आपके साथ ड्राइविंग करने का शौकीन हूँ अब इसके बाद। लेकिन फिर मैंने कहा क्या पता ये चूतिया सा बंदा है, कहीं बदतमीज़ी का डाल के मेरे ऊपर बैन ना लगा दे 6-7 महीने का या साल का, कि भाई इतने टाइम में ये दोबारा ट्राई नहीं देगा। मुझे नहीं पता इस तरह के रूल्स हैं या नहीं, लेकिन मेरे जहन में वैसे आई बात कि कोई मसला मेरे लिए बन न जाए, इसलिए मैंने बहुत ही बर्दाश्त किया। अगर ये बर्दाश्त से वो काम बाहर था जो उसने मेरे साथ किया था, और चूँकि हम बहुत दूर निकल गए थे तो वापस वो मुझे कहने लगा वापस जाओ, और मुझे फिर रूट दिखाने लगा कि लेफ़्ट और राइट और ये वो। फिर उसके बाद तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव थी वापस आने तक, और उन 10 मिनटों में कुछ भी नहीं हुआ। उसमें 3-4 राउंड अबाउट भी आए, उसमें लेफ़्ट टर्न भी आए, राइट टर्न भी आए, और कोई गलती कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जो उसको मुझसे बात करने की ज़रूरत पड़ती या मुझे कुछ कहना पड़ता। और मैं ये सोच रहा था कि शायद ये अभी सोचेगा दिल में कि भाई ये बंदा ठीक है, इसकी ड्राइविंग इसकी ठीक है, लेकिन चलो थोड़ा बहुत मिसहैप हो गया और मुझे भी गुस्सा आ गया और ये अपना माइंड सेट चेंज भी कर देगा, क्योंकि 8-10 मिनट ड्राइव में कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद और हम स्कूल तक वापस आए, लेकिन वो बंदा था बड़ा हरामी और उसका माइंड सेट चेंज नहीं हुआ, और वो मुझे अपने साथ ऑफिस में लेके गया गाड़ी पार्क करने के बाद, और उधर उसने भाई गलतियाँ पता नहीं 16-17 गलतियाँ लगा दी उधर, जिसमें 2 बड़ी गलतियाँ लगाई। एपिकेंदिनोस अगर एक भी हो तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, उसने 2 बड़ी लगाई, और छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं उसको एस बोलते हैं, सुआरो का मतलब श्योर गलती, लेकिन वो छोटी काउंट होती है। वो अगर 14 हो तो भी लाइसेंस नहीं मिलता, अगर बड़ी एक भी ना हो और छोटी 14 हो तो भी लाइसेंस नहीं मिलता। तो छोटी छोटी भी उसने 14 पता नहीं 16 की छोटी और 14 के 16 लगा दी और 2 बड़ी लगाई। और फिर इतना बदतमीज़ था कि उसने मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट दिए और ये भी नहीं बोला कि ट्राई अगेन, कहता है गो। और मैंने न उसकी तरफ देखा, ना उससे बात की, ना उसको बाय बोला, और दिल में कहा कि जो कहा वो मैं अभी सोशल चैनल पे नहीं बोल सकता, ये फैमिली चैनल है। एनीवे, लेकिन मुझे अफसोस इसलिए नहीं हुआ कि मुझे पता चल गया था कि ये बंदा है ही नहीं ऐसा कि ये मुझे ड्राइविंग लाइसेंस देगा, क्योंकि मामूली सी बात पे वो इतना हाइपर हुआ और गाड़ी का कंट्रोल लिया और पता नहीं क्या क्या किया। तो मैं बाहर आया, मैंने अपनी टीचर जो मेरी स्कूल ड्राइविंग की थी उससे मिला। मैंने उसको कहा ये बंदा ही वॉज वेरी बैड पर्सन, आई नेवर मेट सच अ बैड एंड रूड पर्सन इन माई होल लाइफ। उसने कहा हाँ यस आई नो कि वो कैसे बिहेव करता है लोगों के साथ, तुम्हारी किस्मत वाकई ख़राब थी कि तुम्हें ये बंदा मिला। फिर उसने मुझे कहा ठीक इतने कि हुआ क्या मुझे बताओ तो सही। मैंने उसको बोला कुछ नहीं हुआ, यही हुआ भाई हमारी प्रायोरिटी थी, हमें जाना था, लेकिन आपको पता है कि रोड के ऊपर भी बाकी लोग होते हैं, वो रूल्स नॉर्मली कभी कभी फॉलो नहीं भी करते। तो अगर वो गलती करते हैं फिर आपको तो उसके ऊपर गलती नहीं करनी होती, आपने फिर भी गलती को कम उससे जो डैमेज है गलती से उसको कम करने की कोशिश करनी होती है। अब मैंने थोड़ी सी सिर्फ जचने के लिए कि ये रोकेगा नहीं रोकेगा, क्योंकि वो स्पीड में आ रहा था और उसका रोकने का मुझे नहीं लग रहा था कि रोकेगा, तो मैंने अपनी स्पीड थोड़ी कम की ताकि टक्कर ना हो। और इसको गुस्सा आ गया कि भाई तुम्हारी प्रायोरिटी है, तुम उसकी वजह से अपनी स्पीड क्यों कम कर रहे हो। तो इस बात पे गुस्सा हुआ और मुझे गाड़ी का कंट्रोल लिया, और ऐसा हुआ और ऐसा हुआ। और टीचर ने कहा यस आई नो कि वो अच्छा बंदा नहीं है और वो अच्छा बिहेव नहीं करता। और मैंने टीचर को बोला, उसने मुझे डॉक्यूमेंट देते वक्त जितनी वो रूडनेस से जो उसने बिहेव किया वो देखिए, हाँ ये भी आप एनीवे। तो भाई
मैंने टीचर को कहा कि भाई मैं तो हिम्मत हारने वालों में से हूँ नहीं, जब तक साइप्रस में हूँ मैं ट्राई करता रहूँगा, 1 महीने के बाद ट्राई होती है, आप दोबारा लो 55 यूरो। और वो कहती है कि नवंबर में एक बंदा है जिसकी ऑलरेडी डेट मैंने ली है, लेकिन वो ट्राई नहीं देना चाहता, तो अगर आप कहते वो 20 यूरो में हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे जल्दी चाहिए, 50 यूरो 55 यूरो में होता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन डेट मेरे लिए एज सुन एज पॉसिबल लो, मैं नवंबर तक वेट नहीं करूँगा। उसको मैंने पैसे दिए और उसने कहा कि अभी 1 महीने बाद ट्राई होगी, मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में दोबारा मुझे डेट मिलेगी। और आप भी दुआ करो, मैं भी करता हूँ कि इस दफ़ा कोई ढंग सा अच्छा सा बंदा मिले। और भाई मैंने टीचर को बोला कि नो बडी इज़ परफेक्ट, ये तो, और स्पेशली जब रोड के ऊपर बाकी सब लोग आपकी तरह रूल्स फॉलो नहीं कर रहे तो कुछ भी हो सकता है, और इसलिए लक पे डिपेंड है। तो अब दुआ करते हैं भाई कि अगली दफ़ा कोई अच्छा सा बंदा मिले। और ड्राइविंग में मेरी कोई गलती ख़ास है नहीं, लेकिन रोड पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो अच्छाई की तरफ स्टेप लेना पड़ता है और वो मेरे लिए बुराई बन जाता है। लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं जस्ट अपने रूल्स को फॉलो करूं, और गाड़ी की टक्कर होती है तो होने दो, और जो होता है होने दो। और लेकिन फिर भी इनसे छूटना तो नहीं है, फिर वो यही कहेंगे कि भाई आप कैसे ड्राइवर हो, आपको पता चल गया है कि भाई दूसरा बंदा गलती कर रहा है और अगर मैं नहीं रुकूंगा तो चढ़ जाऊंगा, और फिर भी आप नहीं रुके, फिर वो ऐसा बोलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि साइप्रस का ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ लक पे डिपेंड करता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, सिप्रियाट और हमारे फार्मर, जिनको गाड़ी पार्क करना भी नहीं आती, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी, उनको पहली ट्राई में लाइसेंस मिला। और मैंने कई ऐसे लोग, यार मैं क्या बताऊँ, मैं खुद हैरान हूँ कि भाई मेरी इतनी अच्छी ड्राइविंग और फिर भी किस्मत इतनी ख़राब कि 3 दफ़ा में ड्राइविंग लाइसेंस मुझे नहीं मिला। एनीवे, ये थी आज की वीडियो, और अभी वही तीसरी वीडियो अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो। तीसरी वीडियो है बहुत ही आप लोगों के इंटरेस्ट वाली कि साइप्रस से इटली लोग कैसे जाते हैं। ठीक है भाई, दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।